आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी कंट्री जहाँ कंपटीशन भी लो है, पाकिस्तानी ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करते, अपॉइंटमेंट का भी कोई इश्यू नहीं है और एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत अच्छा है। प्लस आपको यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क के लिए भी बहुत अच्छे टाइम के लिए वीज़ा मिल जाएगा एंड इसके अलावा इतने सारे बेनिफिट्स, इतनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं कि ये वीडियो भी शायद उसके लिए छोटी पड़ जाए। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रिया की। जैसा कि मैंने बताया, स्टडी इन ऑस्ट्रिया, बहुत कम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, या जो पढ़ना चाहते हैं उनको ये होता है कि यार यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं है, मतलब उनको बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, द प्रॉब्लम इज़ दैट ये पाकिस्तानियों का अभी तक यहाँ ध्यान नहीं गया। ऑस्ट्रिया बड़ी खूबसूरत कंट्री है और जब मैं यहाँ पर्सनली भी गई थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। खुद आपको एक वाइब भी आती है ना, तो सिटी वाइज़ भी बहुत अच्छी वाइब थी। इसका कैपिटल है वियना, तो वियना तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, आपको बाकी सिटीज़ के मुकाबले में काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अच्छा है। शेंजन में आपका ये लाई करता है, तो अगर आप यहाँ पढ़ने जाते हो, यू विल गेट योर शेंजन वीज़ा। तो इसकी बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बाकी वीडियोज़ में भी बताया है। यूरोप में लाई करता है एंड ये वन ऑफ द, यू कैन से, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे एंड आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्यूशन फ़ी यहाँ पे थोड़ी-सी आप कह सकते हो कि इस तरह की है कि आप कह सकते हो कि हमारा ये बजट आउट हो सकता है इसमें। ये इतनी ज़्यादा लो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब ट्यूशन फ़ी की खैर बाद में बात करते हैं, हम और ज़्यादा इसमें चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा लो है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पाकिस्तानीज़ को पता नहीं है। तो जब पाकिस्तानीज़ यहाँ आ नहीं रहे उस तरह से, तो उतनी ज़्यादा रिजेक्शंस नहीं होती। तो यहाँ पे लो कॉम्पिटिशन, एक्सेप्टेंस आपको 100% मिल जाती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा हाई एक्सेप्टेंस रेट है और जॉब भी आपको काफ़ी ईज़िली मिल जाती है अगर आप स्किलफुली, लाइक अगर मैं ये नहीं कहती कि जॉब आसानी से मिल जाएगी कि आप जाएँगे आपको जॉब मिल गई। अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको जॉब मिल जाएगी। इतना कॉम्पिटिशन वहाँ पे भी नहीं है। और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो ये बड़ा एक आपका प्लस पॉइंट होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रिया में जर्मन बोली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूशन फी की। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी अफोर्डेबल है। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। तो आपको मैं रेंज बता देती हूँ, लाइक इट कैन रेंज फ्रॉम 750 यूरोस टू 1000 यूरोस, या फिर आप कह सकते हो 750 यूरो से 1500 यूरो की रेंज में पर सेमेस्टर ये फी होगी इसकी। एंड इसकी अगेन टू इनटेक्स होती हैं हर यूरोपियन यूनिवर्सिटी की तरह। फॉल इनटेक जो कि सितंबर की होती है, एंड देन यू हैव स्प्रिंग इनटेक जो कि जनवरी और फेब की होती है। बट वंस अगेन आपकी फॉल इनटेक ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें वेराइटी ऑफ कोर्सेज होते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड इसकी स्प्रिंग इनटेक, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी कम मिलती है उस वाली इनटेक में, कोर्सेज भी कम हो जाते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। कितने कोर्सेज़ तो ऑफ़र भी नहीं होते, ठीक है? और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी उसमें होती है। अच्छा, ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लाइक डिग्री अटेस्टेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स को हम अटेस्ट करते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। ये तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में रिक्वायर्ड है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें ये ना रिक्वायर्ड हो, तो ऑस्ट्रिया में भी रिक्वायर्ड है, नथिंग न्यू। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा-सा हट के है बाकी कंट्री से, वो है लीगलाइज़ेशन। जी हाँ, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइज़ेशन करवानी होती है। नाउ व्हाट इज़ दिस प्रोसेस? ये आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जितने भी एजुकेशनल, और इसके अलावा अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कहते हैं इसको लीगलाइज करवाना है, तो वो आपका ज़रूरी होता है। और ये आप वीएफएस ग्लोबल के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हो। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रिया, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 1 साल पहले अपने ये डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवा लें, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। लाइक फ्यू मंथ्स, इट टेक्स फ्यू मंथ्स। तो अगर आप अभी से ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो और आप अभी ही लीगलाइजेशन स्टार्ट करोगे, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी हेक्टिक फॉर यू, और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। तो पहले लीगलाइजेशन आपने लाज़मी करानी है, जो कि ऑस्ट्रियन एम्बेसी से होगी। देन कम्स के कोर्सेज़ कौन-कौन से, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बैचलर्स के मैं कहूँगी बहुत कम है, बच्चे बहुत कम यहाँ पे बैचलर्स करने आते हैं। मास्टर्स की वैरायटी भी ज़्यादा है, बच्चे करने भी ज़्यादातर मास्टर्स आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपने डायरेक्टली अप्लाई करना होता है इनके पोर्टल पे। स्टडी इन ऑस्ट्रिया का आप ये गूगल करके देख सकते हो। ईज़िली लाइक अप्लाई करना होता है हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पे। एंड ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी सब एप्लीकेशन फ़ी के बगैर मिलेंगी, तो इसका भी कोई इश्यू नहीं है। और बाकी रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जो कि आपका मेन कंसर्न होता है, आइल्स। देखिए, आइल्स किया है तो अच्छी बात है, आपका 6 बैंड या 5.5 बहुत हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड एंड कोर्स, तो वो आपका शायद यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहे। टॉफिल मांग सकते हैं, इसके अलावा कोई और प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ फील्ड, कोर्स के क्या है, यूनिवर्सिटी। तो माइट बी एंड माइट बी नॉट, ये रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है?
इसके अलावा 60 टू 70% मार्क्स अगर आपके हैं तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात है, आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो इसके अपॉइंटमेंट वगैरह जो आप कहते हो इसमें ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग जाते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं है इसकी अपॉइंटमेंट्स का, लाइक जर्मनी या बाकी कंट्रीज़ का है। तो ईज़िली अपॉइंटमेंट हो जाएगी, 3 मंथ्स आप मार्जिन रख के चलें, तो ये सारी चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट यहाँ की नहीं है जो मैं आपको मेंशन करूँ। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। जी हाँ, ऑस्ट्रिया आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देता है। मैंने यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, 3 मेन स्कॉलरशिप्स हैं जो मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर ली हैं। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी वाइज़ भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स आती हैं जो कि आप लाइक पूरे साल में डिफरेंट टाइम पे होती हैं, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। बट जो फुली फंडेड है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास आती है द बिगेस्ट स्कॉलरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया, दैट इज़ ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इंतहाई ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, इसमें आपकी पूरी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है एंड आपको सारे पर्क्स एंड प्रिविलेज के साथ-साथ 1050 यूरो का स्टाइपेंड भी मिलता है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है इरास्मस प्लस। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑस्ट्रिया पढ़ने आते हैं इरास्मस प्लस पे, एंड यू नो इरास्मस प्लस एक टोटली अलग स्कॉलरशिप है जिस पे आप अप्लाई करते हो एंड योर वन सेमेस्टर इज इन लाइक डिफरेंट कंट्रीज एंड लाइक आप कह सकते हो कि हर एक अलग-अलग कंट्री में होगा। अगर आपकी 4 सेमेस्टर्स की डिग्री है तो वो 4 अलग-अलग कंट्रीज में होगा। समटाइम्स 2 सेमेस्टर्स एक कंट्री में भी हो सकता है, तो उसके थ्रू स्टूडेंट्स बड़ा आते हैं यहाँ पे। देन थर्ड पे आपके पास है ओईएडी स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 940 यूरो का स्टाइपेंड मिलता है। अब खैर ये सारी बातें हो ही गई हैं, तो हम और कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ जो कि ज़्यादा रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यू शुड नो। इसमें हाई सैलरीज आपको मिलती हैं, चाहे ड्यूरिंग द स्टडीज़ हो या स्टडीज़ के बाद हो। इसके अलावा ये सेफ़ है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, क्योंकि बड़ा कंसर्न होता है लड़कियों का स्पेशली कि सेफ़ कंट्री है या नहीं है। इसके अलावा बेस्ट है, आपकी अफोर्डेबल यहाँ पे लिविंग है। और अगर हम ब्लॉक अकाउंट की बात करें, अगर आप सेल्फ पे आना चाहते हो तो अगेन ब्लॉक अकाउंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जो आपने दिखानी है और वो इस हिसाब से दिखानी है डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स ऑफ योर डिग्री। 1000 यूरोस पर ईयर आपने उसमें शो करना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करते हो जब आफ्टर स्टडीज जॉब सर्च वीज़ा के लिए, तो वो आपको 12 मंथ्स का मिलता है, उसमें आप आसानी से अपना जॉब सर्च करें एंड एवरीथिंग। अगर आप 5 साल यहाँ पे गुजारते हो तो आपको पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी, एंड आफ्टर 10 ईयर्स यू कैन क्लेम योर सिटीजनशिप एंड योर पासपोर्ट। ठीक है, बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो लैंग्वेज वगैरह की वो तो ऑब्वियसली इसमें होंगी। अब जब सारी बातें हो गई, सबसे लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं। वैसे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ इस वक़्त बताने वाली हूँ। तो नंबर 1 पे हमारे पास आती है टीयू वेन यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पे हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग, देन वी हैव ग्राज़ यूनिवर्सिटी ऑफ साल्ज़बर्ग, देन वी हैव ग्राज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ साल्ज़बर्ग, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगनफर्ट एंड सबसे लास्ट में जो मैंने लिखी है दैट इज़ कार्ट फ्रेंज़न यूनिवर्सिटी। तो ये वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली ये माइंड में रखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरह से होंगी एज वेल एज देयर फी स्ट्रक्चर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई कमेंट्स हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा एंड नेक्स्ट वीडियो का टाइटल भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।